हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग आज के लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव की सीरीज में थर्ड लेक्चर पर डिस्कस करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पे सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड के बारे में बताया था, तो उस पर क्वेश्चन आज बताते हैं जिससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, कैसे पार्शियल डेरिवेटिव आगे चलकर सॉल्व करो। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में, टोटल डेरिवेटिव में, मैक्सिमम मिनिमम में, जैकोबियन में है, टेलर और मैक्लॉरेंस में, सभी में पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत होगी। तो इसको अच्छी तरीके से सीखना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कर लेते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड टू पावर 4, देन फाइंड सारे पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड करके दिखा रहे हैं। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई, एफ वाई वाई हो चुका है। तो तीसरे में आ जाओ, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई वाई, एफ एक्स एक्स वाई और एफ एक्स वाई वाई। इसका मीन्स क्या है अभी देखना। सब पार्शियल डेरिवेटिव शार्ट नोटेशन भी बता चुके हैं और पी क्यू आर एस टी के भी बारे में बता चुके हैं। सब कुछ हमने बता दिया है। तो देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। गिवन वैल्यू क्या है? गिवन हम लोगों का दिया है f इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का पावर 4। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट एफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। जब विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो हम लोग बता चुके हैं पहले से कि y और z कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर जेड का पावर 4 और डेल बाई डेल एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का पावर 4। ठीक, ऐसे हम लोग एफ वाई फाइंड करते हैं। एफ वाई का मीन्स हम लोग पहले बता चुके हैं सारे शार्ट नोटेशन। डेल एफ बाई डेल वाई होगा, डेल एफ बाई डेल वाई। जब हम विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y करेंगे तो x और z का टर्म कांस्टेंट होगा, x और z का टर्म कांस्टेंट होगा। तो x और z को बाहर ले लेते हैं, तो x क्यूब जेड टू पावर 4 और y स्क्वायर का कर देते हैं डेल बाई डेल वाई। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। कौन सा फार्मूला लग रहा है? x टू पावर n वाला, nx टू पावर n माइनस 1। ये टोटल हो जाएगा क्या? 2x क्यूब वाई जेड का पावर 4। ऐसे अब हम लोग आ जाते हैं एफ जेड निकालते हैं। तो डेल एफ बाई डेल जेड निकालते हैं। क्या आ जाएगी वैल्यू? जैसे विथ रेस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो एक्स और वाई आपकी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जेड टू पावर 4 का एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 वाला फार्मूला लगा दो तो 4z क्यूब बन गया। तो टोटल आ जाएगा 4x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड निकल गए। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड निकल गए। अब एफ डबल एक्स फाइंड करते हैं। देखो, इसका मीन्स क्या होता है? एफ डबल एक्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका मीन्स क्या है? डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स। तो हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, यहां रख देना। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का पावर 4। तो वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की एफ डबल एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y और z का टर्म कांस्टेंट होगा 3, तो बाहर आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर जेड का पावर 4, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो टोटल आ जाएगा 6x वाई स्क्वायर जेड का पावर 4। ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का। ये सब आंसर है। ऐसे एफ वाई वाई निकाल लो। एफ वाई वाई निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर होगा। इसका मीन डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। और डेल एफ बाई डेल वाई क्या है? यहां वैल्यू है। इसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर दो। विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स और जेड का टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 2x क्यूब जेड टू पावर 4 बाहर आ गया। डेल बाई डेल वाई, वाई का 1 हो जाएगा। तो ए आ जाएगा 2x क्यूब जेड का पावर 4। फिर एफ एक्स वाई निकालो। इसका मीन डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई।
तो डेल वाई डेल एक्स, जो डेल एफ बाई डेल वाई आया इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो y और z कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 2y z टू पावर 4 बाहर आ गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो मीन्स ये आ जाएगा टोटल 6x स्क्वायर y z का पावर 4 एफ एक्स वाई। अब आते हैं हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में कैसे फाइंड करेंगे, देखो एफ एक्स एक्स एक्स, इसका मीन डेल 3f अपान डेल x3, इसका मीन डेल वाई डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं, देखो कितनी वैल्यू आई है 6x वाई स्क्वायर जेड टू पावर 4, इसका विथ रेस्पेक्ट टू फिर x कर दो, तो y और z कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, डेल बाई डेल एक्स का 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 6y स्क्वायर जेड का पावर 4। ऐसे एफ वाई वाई, तो डेल 3f अपान डेल y3, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लो, डेल वाई डेल वाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर यहां देखो हम निकाल चुके हैं, यहां रख दो, इसका विथ रेस्पेक्ट टू y कर दो, देखो इसमें y कहीं है नहीं, तो कांस्टेंट, एक पूरा कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ये ध्यान रखना। अब दो और है, एफ डबल एक्स वाई और एफ एक्स वाई वाई, तो एफ एक्स एक्स वाई का मीन्स डेल 3f अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, और डेल एफ स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं 6x स्क्वायर वाई जेड टू पावर 4, इसका फिर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो 6y और जेड टू पावर 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 2x का मतलब 12x y z का पावर 4, ठीक। तो लास्ट वाला एक बचा है, यही निकाल देते हैं, देखो f x y y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा डेल 3f अपान डेल x डेल y स्क्वायर, इसका मीन डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, तो डेल एफ स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर यहां निकाल चुके हैं, इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो 3 2 जा 6x वाई जेड टू पावर 4। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऐसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी क्वेश्चन लेके बता देंगे, तो आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे चैनल से अगर बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।